अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लेफरोप्लास्टी की। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक पेशेंट जिसकी हमने ब्लेफरोप्लास्टी की। ये हमारे फॉरेन से पेशेंट आए थे। इनकी प्रॉब्लम थी कि इनको अपना चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा बुढ़ापे वाला लगता था और बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थी आईलिड्स के ऊपर। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लेफरोप्लास्टी। ब्लेफरोप्लास्टी मेरे नाज़रीन जानते हैं कि दोनों आईलिड्स हैं, अपर आईलिड लोअर आईलिड, इनको जब कॉस्मेटिकली हम करेक्ट करते हैं तो जो सर्जरी की जाती है उसको ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं। अच्छा, ब्लेफरोप्लास्टी का ये भी हमें पता है कि ये अपर आईलिड की भी हो सकती है, लोअर आईलिड की भी हो सकती है और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। जैसे मैं आपको एक दो पेशेंट दिखाता हूँ कि अगर किसी वजह से आइज़ की अपर आईलिड की स्किन जो है वो लटक रही है, हुडिंग हो गई है, वो आपकी वीएन को ब्लॉक कर रही है या इतनी ज़्यादा हुडिंग हो गई कि आपका चेहरा थका हुआ लगता है या गुस्से वाला लगता है, तो वो जाहिर सी बात है कि ये हर कोई आपसे पूछेगा या आप खुद जो है ना अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो वहाँ पे ब्लेफरोप्लास्टी की ज़रूरत होगी। इसी तरह से न सिर्फ स्किन बल्कि बाज़ का ये होता है कि हमारे दोनों आईलिड जो हैं, अपर आईलिड और लोअर आईलिड, इनके अंदर जो है कुदरत ने फैट बैग रखे हुए हैं। फैट के, चर्बी के छोटे छोटे बैग्स होते हैं। दो जो है अपर आईलिड में होते हैं और जो नीचे वाली आईलिड है इसके अंदर 3 फैट बैग होते हैं। अच्छा, अगर किसी वजह से स्किन अभी टाइट है, वो नहीं लटकी, लेकिन ये फैट बैग्स किसी वजह से भी इनकी जो आप कह लीजिए कैप्सूल है वो लूज हो गया और ये प्रोमिनेंट हो गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए थकावट का भी शिकार करेंगे आपकी आइज़ को, चेहरे को ये थकी हुई लुक भी देंगे और वैसे भी लगेगा जैसे बहुत जल्दी बुढ़ापा आ गया। तो ये एक पेशेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसमें आप देखिए कि फैट बैग्स की वजह से हमें आईलिड की सर्जरी करनी पड़ी, तो इसको भी हम ब्लेफरोप्लास्टी कहेंगे। आज का जो पेशेंट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये हमारे पेशेंट, ये हमारे दोस्त हैं। तो इनकी आप देखिए कि लोअर आईलिड्स जो हैं इसमें इनकी आईलिड्स के अंदर 3 फोल्ड्स बन रहे हैं और ये स्किन बहुत ज़्यादा लटकी हुई है। इसमें फैट बैग्स जो हैं, लकीली फैट बैग्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, फैट बैग्स कहीं भी पॉप अप नहीं कर रहे, लेकिन जो स्किन लटकी है वो इतनी ज़्यादा है कि साफ पता चलता है कि एजेड लुक जो है ये दे रहे हैं। तो हमने इनकी जो लोअर आईलिड, अपर आईलिड, इन्होंने कहा जी आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद द अपर आईलिड, मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो हमने इनकी जो लोअर आईलिड उसकी सर्जरी हमने की और आज हम आपको इनका केस जो है वो दिखाने जा रहे हैं कि इसकी मार्किंग जो है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए इनकी मार्किंग हुई है, जो एक्सेस स्किन बनती है वो हमने मार्क कर ली और इस एक्सेस स्किन को ना सिर्फ जो है एक्सरसाइज कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, बल्कि जो लोअर लिड है उसके मसल्स को टाइटनिंग भी की जाती है ताकि दोबारा से झोल उसमें ना आ जाए, दोबारा से वो जो सैगिंग है वो ना हो जाए। और जब हम प्रोसीजर एंड करेंगे तो आप ऑन द टेबल आप देखेंगे कि इनकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। So we have removed the marked skin and excess skin, and we can see that the moment we have removed the skin, this really fits in there, and we can see that the wrinkles that we see on the side which has not been operated, and the other side once we stitch it here, this is very excellently giving a rejuvenating look. So we have excised the skin. Next is we are gonna tighten this eyelid, and then we'll tighten the orbicularis muscle, and then we'll close the skin. So we have completed lower lid blepharoplasty on the right side, and we are going to proceed on the left side. Here what we can see very clearly is that the moment we excise excess of the skin, this completely rejuvenated. There are no wrinkles, there are no hanging skin around. You can see the lateral canthal area, and at the same time when we look at the non-operated side, we can see this bulging skin. There are wrinkles 1, 2 and 3, and these are markings. So now we are going to proceed on the left side for the lower lid blepharoplasty. Let's see how we finish it up on the left side. तो इतना वाज़े डिफरेंस जो है आप दोनों आईलिड्स में टेबल के ऊपर ही देख सकते हैं। और जब आप प्रोसीजर कंप्लीट कर लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है फिर दोनों आईज की जो है आपको एक जैसी ही पिक्चर आपको मिलेगी। तो दिस वाज द केस ऑफ लोअर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी। इंडिकेशंस आपके सामने आ गई। अगर चेहरा बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा है, अगर आपको ये किसी तरह से चेहरे की थकावट के अलावा
एक्चुअली भी आपको थकन का एहसास कर रही हैं, स्किन बहुत ज़्यादा लटक गई है, वहाँ पर पसीना आ रहा है, इरिटेशन काज करती है, या आपको आपके कोलीग्स या आपके घर वाले बताते हैं कि इसकी वजह से आपके तासुरात जो गुस्से वाले, चेहरे के गुस्से वाले बनते हैं उस वजह से, या खुदा न खासा किसी वजह से अगर जो है आई बैग्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हो गए, या फिर एक कंडीशन होता है जिसे हम लेंथिलास्मास बोलते हैं, अगर किसी वजह से आपकी लिपिड प्रोफाइल जो है वो उसमें लिपिड जो है ज़्यादा हो गया तो ये वाइट पैचेस जो हैं वो बन जाते हैं आईलिड पे, तो इनको भी जो है इसी ब्लेफरोप्लास्टी के अंदर इनको भी रिमूव किया जा सकता है। तो ये हमारा आज का केस स्टडी जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे कि ब्लेफरोप्लास्टी क्यों, कब और ये क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो हमारे पेशेंट के लिए लेके आते हैं। इस बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई बात पूछना चाह रहे हो, कोई राय हो, तो वो भी आप नीचे जो है कमेंट्स में दे सकते हैं। और अगर आपने चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड जो कॉमन प्रोसीजर्स हैं उसके हवाले से अवेयरनेस और एजुकेशन, ये एक मुसलसल आप कह लीजिए कि CME सॉर्ट ऑफ चीज़ है जो मेरे ब्लॉग्स हैं उस हवाले से हम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।